जंगल का वो बंद घर। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। एक सुनसान सड़क पर दो मित्र अमन और रोहित अपनी मोटरसाइकिल से गांव की ओर जा रहे थे। चारों ओर घना जंगल था और रास्ता बिल्कुल खाली था। चलते चलते अमन ने धीमी आवाज में कहा, रोहित, मुझे ये रास्ता सही नहीं लग रहा है। यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। रोहित हंसते हुए बोला, डर मत यार, बस थोड़ी ही दूर और चलेंगे, फिर कोई गांव मिल जाएगा। तभी अचानक उनकी मोटरसाइकिल हो गया। क्या हुआ? देख दोनों ने कई बार कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल चालू नहीं हुई। अब चारों ओर सन्नाटा था। हवा तेज चलने लगी थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज कर रही थी। तभी उन्हें दूर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों एकदम चौंक गए। अमन ने घबराकर कहा, तूने सुना? कोई रो रहा है। रोहित ने भी सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यहाँ इस जंगल में कौन हो सकता है? डरते डरते दोनों आगे बढ़े। तभी उन्हें जंगल के अंदर एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। वह घर बहुत ही डरावना लग रहा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी को अपने अंदर बुला रहा हो। अमन ने कहा, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन रोहित बोला, कोई और रास्ता नहीं है, चल अंदर चलकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे उस घर के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम की तेज आवाज से दोनों घबरा गए। घर के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और जमीन पर सूखे खून के धब्बे थे। चारों ओर जाले लगे हुए थे और हवा में सड़न की बदबू थी। अमन ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगा। अचानक एक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। हिल रही है। भागो, डर ये गया जगह और हॉन्टेड बोला, है। मैं डर गया हूं, ये क्या हो रहा है? चलो यहाँ से। तभी उन्हें एक पुरानी डायरी दिखाई दी। अमन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि ये घर एक तांत्रिक कालदेव का था, जो लोगों की बलि देता था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन उसकी आत्मा इस घर में भटकती रहती है। जैसे ही अमन ने ये पढ़ा, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। कितना अंधेरा, डर लग रहा है। सीढ़ियों हाँ, की ऊपर ओर देखो, बढ़े कुछ है शायद। और ऊपर टॉर्च पहुंचे। की रोशनी डालता हूँ, चलो धीरे धीरे बढ़ो, कुछ सुनाई देता है। अरे वो रहा दरवाजा ऊपर। गया। रुको, आवाज आ रही है। अंदर चलो का देखते हैं, दृश्य पीछे मत हटना। देखकर दोनों के होश उड़ गए। एक औरत छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वो अचानक बोली, यहां से भाग जाओ। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। दोनों घबराकर नीचे भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। वे अब उस घर में फंस चुके थे। तभी अचानक रोहित गायब हो गया। अमन ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अमन डर के बावजूद उसे ढूंढने के लिए पूरे घर में घूमता रहा। तभी उसे एक दीवार दिखाई दी, जिस पर खून से कई लोगों के नाम लिखे हुए थे। हर नाम के नीचे मरा लिखा था। आखिरी नाम देखकर अमन के होश उड़ गए। वो नाम रोहित का था। अचानक पीछे से आवाज आई। अमन ने मुड़कर देखा तो रोहित खड़ा था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसी समय एक काली छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह तांत्रिक कालदेव की आत्मा थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम दोनों में से एक को मरना होगा। अमन ने हिम्मत जुटाई और पास पड़ा एक ताबीज उठा लिया। जैसे ही उसने वह ताबीज उस आत्मा की ओर फेंका, पूरे घर में तेज रोशनी फैल गई। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। जब अमन की आंख खुली तो वह जंगल के बाहर था। सुबह हो चुकी थी। उसके पास रोहित भी पड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोनों ने राहत की सांस ली और वहां से निकल गए। लेकिन असली डर अभी बाकी था। क्या हो रहा है मुझे? कुछ दिनों बाद रोहित का ये व्यवहार पेड़, ये आवाजें सब गलत है। वह अजीब हरकतें करने लगा। मुझे रोकना और होगा उसकी ये आंखों सब। में कभी-कभी नहीं, भाग जाऊंगा। एक दिन उसने आईने में देखा तो उसके पीछे वही काली छाया खड़ी थी। रोहित धीरे से मुस्कुराया और बोला, वह अभी भी हमारे साथ है। और यहीं से एक नई भयावह कहानी की शुरुआत होती है। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसका अगले भाग जल्दी आने वाला है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन कर देता है।
इससे हमें कहानी बनाने में मदद मिलती है। कृपया जरूर से लाइक सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मजेदार हॉरर, रोमांचक से भरा हुआ मजेदार कहानी लाता ही रहूंगा।